हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज लूसेंट से जितने भी भूगोल के प्रश्न बनने वाले हैं 50 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। तो आज हम 50 प्रश्न भूगोल से संबंधित पढ़ेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहला प्रश्न देखिए क्या दिया है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, जमुना। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है। सरहिंद नहर किस नदी से पानी लेती है? सरहिंद नहर यह सतलुज नदी से पानी लेती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, सतलुज नदी। आगे देखिए अगला प्रश्न। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। क्या है? वरुण ग्रह है। तो वरुण ग्रह ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। लेकिन सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो कुल 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं? पहला बुध है, और दूसरा शुक्र। कौन सा है? शुक्र है। सब ग्रह लिख दे रहे हैं यहाँ पर। बुध और इसके बाद शुक्र के बाद क्या है हमारा? पृथ्वी के बाद मंगल के बाद कौन सा आता है? बृहस्पति के बाद कौन सा हो जाएगा? शनि, फिर अरुण, फिर आपका ऑप्शन डी वाला राइट आंसर सही, वरुण। कितने हो गए? 8 ग्रह हो गए। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न दिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राजस्थान है राज्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, राजस्थान। आगे देखिए अगला प्रश्न। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो सबसे पहले जान जाइए कि 8 राज्य से यह गुजरती है कर्क रेखा। पहला गुजरात राज्य है। पहला कौन सा है? पहला राज्य गुजरात। और दूसरा राज्य है राजस्थान से। इसके बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। कहाँ से जाती है? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के बाद कहाँ चली जाएगी यह? पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड, और इसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएंगे। झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा हमारा? झारखंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, झारखंड। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न। भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो भारत में कौन से जो नदी है कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी है। कौन है? माही नदी 2 बार काटती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, माही नदी। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? तो सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है अरावली है, जो सबसे पुरानी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, अरावली। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दिया है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश और तटीय भूभाग को कोरोमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, कोरोमंडल तट। आगे देखिए अगला प्रश्न। जोजिला दर्रा किन 2 जगहों को जोड़ता है? तो यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, श्रीनगर से लेह। आगे देखिए अगला प्रश्न। देखिए 10वां प्रश्न क्या दिया है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी है? तो यह
सैंडल चोटी कौन सी है? सैंडल चोटी सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है कर्नाटक राज्य में स्थित जोग प्रताप सिंह नदी पर स्थित है। क्या है? जोग प्रताप किस नदी पर स्थित है? जोग प्रताप यह शरावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, शरावती नदी। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखने से पहले अभी जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तारों का रंग सूचक है। तारों का रंग सूचक है। यह किस पर है? ताप पर है। ताप का है यह, ताप का। किसका है? ताप का। तो ताप का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, ताप का। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है 23.5 उत्तरी अक्षांश किस रेखा को कहते हैं? तो यह कर्क रेखा कहते हैं। 23/1/2 जिसको बोलते हैं यह कर्क रेखा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? एक सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप यह कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, अंडमान। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कौन सा दर्रा सतलुज नदी घाटी में स्थित है? तो कौन सा दर्रा? तो सिपकिला दर्रा जो है यह सतलुज नदी घाटी पर स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, गोदावरी नदी। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेबनाड झील है। ये वेबनाड रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा? वेबनाड झील। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न भारतीय मरुस्थल में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो भारतीय मरुस्थल में बहने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी लूना है। क्या है? लूना नदी है। लूनी नदी है जिसको बोलते हैं लूना या लूनी। तो कौन सी हो जाएगी? लूनी नदी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका उद्गम स्थल है हरिके बैजरा। हरिके यहाँ पर केस नहीं रहेगा, हरिके बैराज। हरिके बैराज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जादूगोड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सबसे प्रसिद्ध खान यह झारखंड में स्थित है। कहाँ पर? झारखंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, झारखंड। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है तिब्बत में किस नदी को सांग कहा जाता है? तिब्बत में किस नदी को? तो ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। कौन है? NH-44। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, NH-44। आगे देखिए अगला प्रश्न पृथ्वी से आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा? तो सबसे पहले गैलीलियो ने देखे थे। किसने?
गैलीलियो, गैलीलियो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, गैलीलियो। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, डेथ वैली मौत की घाटी निम्न में से किस मरुस्थल में स्थित है? यह मोजावे मरुस्थल में स्थित है, मोजावे मरुस्थल ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। मैगलन जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है? मैगलन जलडमरू यह प्रशांत महासागर और दक्षिण महासागर में स्थित है। कहाँ पर? प्रशांत और दक्षिण अंटार्कटिका महासागर में स्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, ग्रीनलैंड किस देश के क्षेत्राधिकार में आता है? तो ग्रीनलैंड यह डेनमार्क के क्षेत्राधिकार में आता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो मानस नदी यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य के क्षेत्र में मालवा का पठार स्थित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है, पेंगोंग झील कहाँ स्थित है? पेंगोंग झील कहाँ स्थित है? यह लद्दाख में स्थित है, पेंगोंग ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, पेंगोंग झील लद्दाख में स्थित है। आगे देखिए अगला प्रश्न। किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? तो किस बंदरगाह को? तो यह कांडला बंदरगाह जो है इसको बंटवारे का पुत्र कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। कौन सी सुरंग इटली और फ्रांस को जोड़ती है? तो कौन सी सुरंग है जो इटली और फ्रांस को जोड़ती है? तो मोंट ब्लांक सुरंग है जो इटली और फ्रांस को जोड़ती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। निम्न में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ यह स्ट्रम्बोली को कहा जाता है, स्ट्रम्बोली ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, मालवा पठार की मुख्य मिट्टी कौन सी है? तो मालवा पठार की मुख्य मिट्टी काली मिट्टी है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, काली मिट्टी। आगे देखिए अगला प्रश्न। यहाँ पर हो जाएगा दो अक्षांश, यहाँ पर अच्छा नहीं रहेगा, अक्षांश रहेगा। क्या रहेगा? अक्षांश। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो दो अक्षांश की रेखाओं के मध्य की दूरी 111 kms होती है। आगे देखिए अगला प्रश्न। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध यह प्याज से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, प्याज। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? संगमरमर कायांतरिक चट्टान है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ेगा? तो यह कौन सा दर्रा है जिसको पार करना पड़ेगा? तो नाथुला दर्रा को पार करना पड़ेगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, नाथुला दर्रा। आगे देखिए अगला प्रश्न। निम्न में से बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है? तो यह ठंडा रेगिस्तान लद्दाख में पड़ता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। भारत के किस राज्य में मैकाल पर्वतमाला स्थित है? तो भारत के यह छत्तीसगढ़ राज्य में मैकाल पर्वतमाला स्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, छत्तीसगढ़।
आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, अभी जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे दूसरा ऊंचा पर्वत शिखर K2 है। K2 जिसको गार्डन ऑस्टिन कहते हैं, K2। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदिया द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह असम राज्य में स्थित है। कहाँ पर? असम में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, असम। आगे देखिए अगला प्रश्न, सर्किक कहाँ स्थित है? तो सर्किक यह गुजरात के पास भारत पाक सीमा पर स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, गुजरात के पास भारत पाक सीमा पर स्थित है। आगे देखिए अगला प्रश्न, केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, मालाबार तट। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दिया, हिमालय के अस्तित्व में आने से पहले इसके स्थान पर कौन सा सागर स्थित था? तो इसके पहले टेथिस, यहाँ पर टेथिस सागर, टेनिस नहीं तेथिस रहेगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, टेथिस सागर। आगे देखिए अगला प्रश्न, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पेरियार टाइगर रिजर्व यह केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, किससे है? यह केरल राज्य में स्थित है। आगे देखिए अगला प्रश्न, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, मध्य प्रदेश। आगे देखिए अगला प्रश्न, बिग बैंग सिद्धांत किसके उद्भव की व्याख्या करता है? तो बिग बैंग सिद्धांत यह ब्रह्मांड की व्याख्या करता है। इसकी ब्रह्मांड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, ब्रह्मांड। आगे देखिए अगला प्रश्न, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई प्रकाश वर्ष है। क्या है? प्रकाश वर्ष। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, प्रकाश वर्ष। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय का इकाई है कि दूरी का कि रोशनी का कि इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा आंसर सही है। और 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो पहली बार चैनल के माध्यम से देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में ये बताइए क्लास कैसी लगी। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।